देखो मेरे भाई बहन, श्री परमेश्वर ने हम सभी को ये मानव शरीर दिया, मन बुद्धि दी, बल दिया, ऐश्वर्य दिया, इसलिए कि हम अपना आत्मोद्धार करें, अपनी आत्मा का उद्धार करें। इसलिए परमात्मा ने ये सभी चीजें दी। यदि हम लोग इनको अपनी आत्मा के उद्धार के लिए नहीं लगाते हैं या इसके विपरीत लगाते हैं, तो यथार्थ यह है कि हम सभी अपने को धोखा देते हैं। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दे दिया, मन बुद्धि दी, बल दिया, ऐश्वर्य आदि दिया, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। तो यदि हम आत्मा के उद्धार के लिए इनको नहीं लगाते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, और इनको यदि विपरीत भी लगा देते हैं, तो ये हम सभी अपने को धोखा दे रहे हैं। जैसे कोई 2000 रुपए किसी व्यक्ति को देकर जाए, कोई धनी व्यक्ति है और वो किसी व्यक्ति को 2000 रुपए देके जाए इस धारणा से कि इन रुपयों से कपड़ा मंगाकर साधुओं को बांट देना, और वो साधुओं को कपड़ा नहीं बांटता है और वो रुपए वो अपनी लड़की, दामाद या भांजे को दे देता है खर्च करने के लिए, या गौ माता की सेवा में लगा देता है, तो उस धनी को धोखा देना हो गया, धनी को धोखा देना हो गया। क्योंकि वो इसलिए देके गया था कि 2000 रुपए का कपड़ा मंगा लेना और साधुओं को बांट देना, लेकिन उसने वो काम किया नहीं। गौ की सेवा में लगा दिया, गौ माता की सेवा में लगा दिया, तो भी ये एक तरह से अनुचित ही है, क्योंकि उसने तो साधुओं को कपड़ा बांटने के लिए दिया था, और लड़की, दामाद, भांजे आदि को दे देना उनके स्वार्थ के लिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। इसी तरह परमात्मा ने हम सभी को मानव शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, बल दिया, ऐश्वर्य दिया, धन आदि दिया। यदि आत्मा के उद्धार के लिए इनको हम नहीं लगाते, तो ये भगवान के साथ विश्वासघात है, ये परमात्मा के साथ विश्वासघात है। जैसे सज्जनों देवता हैं, वो वर्षा के द्वारा हम सभी को अन्न देते हैं, जल देते हैं। यदि देवताओं का दिया हुआ हम उनको नहीं देते, यानी उनका पूजन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, होम नहीं करते, तो ये चोरी करना है। क्योंकि देवताओं ने जल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से हम सभी को अन्न दिया है, जल दिया है, तो देवताओं का दिया हुआ उनको देना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, होम करना चाहिए, और नहीं तो ये चोरी करना है। हम उनका दिया हुआ अपने ऐश में, आराम में, भोग में लगाते हैं, तो ये तो चोरी करना होगा। या यूं समझो जैसे माता पिता हैं, बहुत सारा धन छोड़ करके संसार से चले गए, इस अपेक्षा के साथ कि मेरे जाने के बाद ये मेरा बेटा श्राद्ध करेगा, तर्पण आदि करेगा, और यदि बेटा नालायक है, वो माता पिता का श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करता है, तो माँ बाप की जो आत्मा है उस बेटे को दुराशीष देती है। क्योंकि माता पिता इस धारणा से धन छोड़ करके गए थे कि ये कुछ धन हमारे श्राद्ध तर्पण आदि में खर्च करेगा, लेकिन बेटा नालायक निकला और वो माँ बाप का श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, तो ये माँ बाप को धोखा देना है, उनके साथ विश्वासघात करना है। तो उनकी जो आत्मा है उस नालायक बेटों को दुराशीष देती है। इस धारणा से भगवान के साथ विश्वासघात है, परमात्मा के साथ विश्वासघात है।
इसलिए हम सभी को ये चाहिए कि अपने उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। किसने 100 रुपए में से एक भी रुपया मेरे लिए नहीं खर्च किया, तो ये माँ बाप के साथ विश्वासघात करना है। इसी तरह परमात्मा ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, मन बुद्धि धन ऐश्वर्य दिया है, यदि अपने आत्मा के उद्धार के लिए हम इसको नहीं लगाते, भगवान की भक्ति नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, तो ये आत्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनो। परमात्मा ने कहा कि मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। इसलिए मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, हम दुखों से कैसे छूटें, ये प्रयास सदैव करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई बहन, ये बहुत सुंदर मौका मिल गया है। मानव शरीर, ये मनुष्य शरीर में ही संभव है, क्योंकि मानवेतर जो प्राणी है, मनुष्य के अलावा जो प्राणी है वो सब भोग योनि है, और ये जो मनुष्य योनि है ये साधन योनि है, और इसी को कर्म योनि भी कह दिया गया है। इसलिए अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास न करना चाहिए। बस सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए। भगवान जो भी सुख देवें, दुख देवें, उसमें हमें अति प्रसन्न रहना चाहिए। चाहे अनुकूलता भेजें प्रभु, चाहे प्रतिकूलता भेजें, हृदय में ये भावना रहनी चाहिए कि भगवान ने जो भी परिस्थिति हमें दी है, इसमें प्रभु का मंगलमय विधान छिपा हुआ है, इसमें प्रभु की कृपा प्रसादी निहित है, इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा कल्याण है। जैसे माँ होती है ना, किसी बालक के थप्पड़ मारती है, तो समझदार बालक यही सोचता है कि इस जननी ने जो मेरे थप्पड़ लगाई है, इसी में मेरा हित है, ये बालक सोचता है। कोई माँ है और बालक के थप्पड़ मारती है, तो बालक यही सोचता है, जो समझदार होता है, कि माँ हमारे विकास के लिए, हमारे सुधार के लिए ताड़ना दे रही है, थप्पड़ लगा रही है, मार रही है। तो परमात्मा की भी एक मार है। उस मार की तरफ अगर भक्त की नजर चली जाए मेरे भाई बहन, तो मैं सच कहता हूं, आनंद ही आनंद हो जाएगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता जीवन में रहेगी, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मार की तरफ यदि नजर चली जाए, भगवान की मार क्या है? अचानक बेटा मर गया, पिता का निधन हो गया, संसार में अपमान हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। ये परमात्मा की मार है, ये भगवान की मार है। जैसे जननी होती है, माँ होती है, बालक के थप्पड़ मारती है ना, तो उसमें विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। ऐसे परम प्रभु परमात्मा की ये मार है, और इस मार की तरफ यदि भक्त की नजर चली जाए ना, तो सदैव वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये मार है भगवान की। अचानक पिता का निधन हो गया, ये तो परमात्मा की मार है, मार। इस रहस्य को जो समझ लेते हैं ना, उनकी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। इस रहस्य को जो समझ लेते हैं, परमात्मा के इस रहस्य को जो समझ जाते हैं ना, उनके जीवन में दुख आने का कोई कारण ही नहीं, कभी उनको दुख होगा ही नहीं। उनकी नजर तो इधर रहती है कि ये तो प्रभु की मार है, इसमें भगवान की विशेष कृपा निहित है। जैसे छोटा सा बच्चा है, अब उसको मां अगर ले जाकर गंगा जी में फेंक देवे, तो बालक क्या कर सकता है? क्योंकि वो सर्वथा मां पर आश्रित रहता है, मां पर ही निर्भर रहता है। अब जननी चाहे मारे और चाहे तारे, बालक को क्या मतलब? अब मां जैसे रखना चाहे वैसे रखे। मां होती है, बालक के फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर को बुला लेती है, चीड़ा लगवा देती है, बालक चिल्लाता है, रोता है, लेकिन बालक के रोने की तरफ मां की नजर नहीं जाती, दृष्टि नहीं डालती, क्योंकि वो ये सोचती है ये निरोग हो जाए, ये सुखी हो जाए,
इसका दुख दूर हो जाए। इसलिए जननी उस पीर को, उस पीड़ा को नहीं गिनती है, वो ऑपरेशन करा देती है, क्योंकि वो बच्चे को सुखी देखना चाहती है, बच्चे का दुख दूर करना चाहती है, इसलिए वो ऑपरेशन करवा देती है। तो जब दयालु मां की ये दशा है, तो जब परम दयालु परमात्मा है, वो जो भी परिस्थिति देवें, अनुकूलता देवें चाहे प्रतिकूलता देवें, धारणा ये रखे कि इसी में भगवान का मंगलमय विधान है, इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा कल्याण है। हमें तो सर्वथा भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना है, सर्वथा परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाए। वो जैसे रखें वैसे रखना है, रहना है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। जिस तरह से परमात्मा रखें उस तरह से हमें आपको रहना है। सर्वथा भगवान के निर्भर हो जाए, उन्हीं के ऊपर निर्भर हो जाए, चाहे जैसे रखें। नचिकेता यमराज के पास पहुंचा और 2 वरदान मांग चुका था। यमराज ने कहा कि तुम तीसरा वरदान और स्वेच्छा से मांगो। तो नचिकेता ने कहा मुझे यही चाहिए कि मेरे मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं, ये मुझे चाहिए वरदान। यमराज ने कहा इसके अलावा कुछ भी मांग लो। क्यों? कि ये तो देवताओं को भी दुर्विज्ञ है। और कुछ मांग लो, यहां से स्त्रियां ले जाओ, हाथी घोड़े ले जाओ, और जो वसुंधरा पर भोग न हो वो यहां स्वर्ग से ले जाओ। नचिकेता ने कहा कि ये सब अपने पास रख लो, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें स्त्रियां नहीं चाहिए, हमें ये स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा कि तुम जीवन मांग लो अपने अनुसार। तो नचिकेता ने कहा कि ये जो जीवन मांगने की बात आप कह रहे हो ना, कि जीवन अपने अनुसार मांग लो, तो जब तक आपका शासन है तब तक मुझे मृत्यु का भय है ही नहीं। जब तक आपकी कृपा हमारे ऊपर है तब तक मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं। तो जरा विचार करो नचिकेता के शब्दों के अनुसार कि जब यमराज की कृपा का इतना बड़ा विश्वास है कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, तो जो यमराज के भी यमराज, मृत्यु के भी मृत्यु और काल के भी काल परम प्रभु परमात्मा है, अगर उनकी कृपा की तरफ दृष्टि चली जाए तो ये जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाए, सदा सदा। और मैं तो सदा कहा करता हूं कि अगर इस जीव की दृष्टि परमात्मा की कृपा की तरफ चली जाए ना, तो इसी जन्म में उद्धार हो जाए, इसी जन्म में कल्याण हो जाए। भगवान की कृपा की तरफ ये जीव केवल देखता रहे, परमात्मा की कृपा की तरफ निहारता रहे, इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, काल का प्रभाव नहीं होगा। स्पष्ट प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाए भा। ब्रह्मा जी परमात्मा से कहते हैं प्रभु, जो अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता हुआ और निरंतर आपकी कृपा की तरफ देखा करता है और मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, वो आपके परम पद का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे कोई संतान, कोई बेटा, कोई पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। केवल परमात्मा की कृपा की तरफ ये जीव देखता रहे, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। इस कृपा को हम समझ नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की कृपा को समझा नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा सन्निहित है, भगवान की कृपा ही कृपा है। क्योंकि है तुलसी परितीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। भगवान कृपा के ही सज्जनों बने, कृपा के। जैसे भगवान आदित्य हैं, सूर्य भगवान है ना,
उनमें ये शक्ति नहीं, ये ताकत नहीं है कि अंधकार दे दें, अंधेरा दे दें। ये सूर्य में ताकत नहीं, भगवान भास्कर में ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि वो अंधेरा प्रदान कर दें। इसी तरह से विनोद की भाषा में कहा जा सकता है कि परम प्रभु परमात्मा में ये शक्ति नहीं है कि किसी का अकल्याण कर दे। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव ये है कृपा करना, प्रभु कृपा ही करते रहते हैं। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा की सर्वथा हम आश्रित हो जाएं, उन पर निर्भर हो जाएं। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो मां के आश्रित रहता है। बिल्ली का बच्चा मां के आश्रित रहता है, सर्वथा मां के आश्रित रहता है। और मां किस तरह से प्रेम से मुंह से पकड़ करके इधर उधर लेकर के घुमा करती है। देखिए, बिल्ली उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है, वही दांत हैं और वही मुख है, लेकिन अपने बच्चे को किस तरह से प्रेम से पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है। यही हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम बिल्ली के बच्चे बन जाए। मां जहां ले जाना चाहे वहां लेकर के जाए, बिल्ली के बच्चे बन जाए सर्वदा। हर तरह से फिर परमात्मा रक्षा करते हैं जो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, हर तरह से रक्षा करते हैं। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग, नारद जी महाराज जिस समय अपने प्रभु को श्राप दे देते हैं और भगवान ने भक्त के श्राप को अंगीकार कर लिया और अपनी लीला विस्तार में रुदन कर रहे हैं, रुदन की लीला कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने। परमात्मा रुदन कर रहे हैं, रुदन की लीला कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने जब इस दृश्य को देखा तो दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला, अपने प्रभु को मैंने श्राप दे दिया। दुख हो गया नारद को, ये मैंने क्या किया। लेकिन विचार किया कि चलो ऐसे प्रभु के आज दर्शन करने के लिए चलता हूं, पता नहीं फिर अवसर मिले न मिले। हाथ में बीड़ा को संभाला, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए परमात्मा के चरणों में पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, नारद जी महाराज को बगल में बैठाला। सौमित्र ने भी आदर किया, स्वागत किया। भगवान को जब खुश देखा तो नारद जी महाराज ने पूछ दिया कि तब विवाह में चाहूं कि ना, अब प्रभु के ही कारण करें न दीना। भगवान, उस समय में विवाह करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। परमात्मा ने क्या सुंदर उत्तर दिया है, ध्यान देना। भगवान ने कहा कि सुनी मोनि तो ये कहूँ सगरोसा, भजई जमोही तजे सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कर रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान ने कहा नारद जी, मैं नाराज नहीं हूं। सुन मुन तो ही कहूं सहरोसा, मैं प्रसन्नता के साथ तुमसे कहता हूं कि भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। जो सारे भरोसे त्याग करके परिवार का, कुटुंब का, जमीन जायदाद का, मकान दुकान का, स्त्री पुत्र का, शरीर का, सबका आश्रय छोड़ करके सर्वथा मेरी शरण में आ जाते हैं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं मैं उसी तरह से उनकी रक्षा करता हूं जैसे कोई जननी, कोई माँ होती है ना, वो अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। छोटा सा बच्चा है, उसकी रक्षा माँ किस तरह से करती है, कहीं आग की तरफ ये न चला जाए। थोड़ी देर के लिए बालक इधर से उधर हो जाता है, माँ व्याकुल हो जाती है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा पूत कहाँ गया। सोचती है कहीं अग्नि की तरफ तो नहीं गया, कहीं कुएं बावली की तरफ तो नहीं चला गया, कहीं सांप बिच्छू तो नहीं पकड़ रहा। किस तरह से माँ रक्षा करती है। थोड़ी देर के लिए बालक कहीं चला जाता है, माँ व्याकुल हो जाती है। करऊं सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखी महतारी। इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं, इस तरह से जो सर्वथा भगवान की शरण में हो जाता है, प्रभु पर निर्भर हो जाता है, तो जैसे माँ बेटे की रक्षा करती है, देख रेख करती है, उसी तरह से भगवान रक्षा करते हैं।
लेकिन सज्जनों, ये जो संसार की माँ है, संसार की जननी है, इसके द्वारा तो अमंगल भी हो सकता है, लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी परमात्मा है, उनके द्वारा हमारा आपका अमंगल कभी हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ये संसार की माँ के द्वारा तो अमंगल भी संभव है, क्योंकि ये माँ सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। एक दृष्टांत से समझिए। एक बार क्या हुआ, सर्दी का समय था और एक छोटा सा बालक रो रहा था। तो माँ ने विचार किया कि बच्चा बहुत रो रहा है, लगता है इसको सर्दी महसूस हो रही है। तो माँ ने क्या किया, सारे कपड़े पहना रखे थे, जितने कपड़े थे सब तो पहना ही दिए थे, लेकिन सोचा कि इसके सिर में सर्दी लग रही है, कानों में सर्दी लग रही है, इस धारणा से माँ ने टोपा लिया। पहले माताएं टोपा बनाती थी, ऐसे बच्चे के सिर पर लगा देती, यहाँ डोरी बांध देती थी। तो माँ ने क्या किया, टोपा उठाया कि बालक के सिर में लगा दूं, इसके कान बंद हो जाएं, सर्दी से ये रो रहा है, इसको सर्दी लग रही है। तो माँ ने टोपे को उठाया और सिर पर रख दिया और डोरी को बांध दिया। बच्चा रोने लगा। तो जैसे बालक रोया तो माँ ने कहा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा। तो बालक और रोया। तो माँ ने और थप्पड़ लगाई कि बालक चुप से कहा, चुप हो जा मेरे बेटे, चुप हो जा। बालक और रोने लगा। माँ ने फिर पुचकारा कि मेरे लाल चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसे मारते मारते बच्चा मर गया, बालक मर गया। और जब बच्चा मर गया तो माँ ने विचार किया क्या हो गया। तो ये डोरी खोली और टोपे को जैसे सिर से बाहर निकाला तो क्या देखा कि उस टोपे में बिच्छू बैठा है। टोपे में बिच्छू बैठा था और माँ ने सिर पर लगा दिया बालक के और डोरी बांध दी, और जितने बार हाथ मारती उतने बार बिच्छू डंक मारता। बालक का कोमल बदन बिच्छू का विष चढ़ता गया, अंत में वो बालक मर गया। निवेदन इस क्रम में इतना है कि ये जो संसार की माँ है, जगत की जननी है, ये अल्पज्ञ है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। तो संसार की माँ के द्वारा हमारा आपका अमंगल हो सकता है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी जो परमात्मा है, उनके द्वारा हमारा आपका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है परमात्मा। भगवान में 3 विशेषताएं हैं सच्ची। भगवान सर्वज्ञ हैं, परमात्मा दयालु हैं और भगवान समर्थ हैं। दोबारा सुनो, भगवान सर्वज्ञ हैं, प्रभु दयालु हैं और भगवान समर्थ हैं। लेकिन ऐसे सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ परमात्मा के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं। ऐसे भगवान के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं, यही तो खेद का विषय है। यही तो खेद का विषय है कि प्रभु के रहते हुए, अपने अंशी के रहते हुए, अपने असली माता पिता के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं। इसका मूल कारण है हम प्रभु से विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए, इसीलिए तो दुख मिल रहा है, इसीलिए जीवन में संताप है, इसीलिए अशांति, इसीलिए जलन है। अगर ये जीव परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा दे, भगवान का वर्ण कर ले, तो सदा सदा के लिए जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। इसमें शंका का लेश मात्र भी स्थान नहीं। थोड़ा सा भगवान की तरफ कदम बढ़ाते ही शांति मिलती है, एक प्रकाश मिलता है, एक रोशनी मिलती है। और ये आप सभी का अनुभव है। प्रातःकालीन इस कार्यक्रम में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो, इस बात का ये प्रमाण है कि आपके जीवन में शांति मिली है आपको। और नहीं तो क्यों आ जाते सुबह इतनी संख्या में? विचार करो। ये जीव जितना जितना संसार की तरफ कदम बढ़ाएगा, उतना उतना ये अशांत रहेगा और इसका पतन हो जाएगा। और जितना जितना ये भगवान की तरफ कदम बढ़ाएगा, प्रभु की तरफ चलेगा, उतने इसके जीवन में शांति रहेगी और इसका विकास हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। ये यथार्थ है, सच। केवल भगवान की तरफ श्रद्धा और विश्वास के साथ चलने की आवश्यकता है। भगवान की तरफ हम कदम बढ़ा दें, बस इतना दायित्व हमारा आपका है। हम लोग भगवान से विमुख होकर के दुख पा रहे हैं, परमात्मा से विमुख हो गए, इसीलिए दुख पा रहे हैं, इसीलिए दुख पा रहे हैं। भगवान के स्वभाव की तरफ नजर चली जाए ना, परमात्मा के स्वभाव की तरफ दृष्टि चली जाए, तो ये आसानी से मनुष्य भगवान की शरण में जा सकता है। भगवान का स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव की तरफ नजर डालो। सज्जनों, महापुरुषों से एक बहुत बढ़िया बात मुझे मिली है, वो आपके सामने रख रहा हूं कि हमें आपको अपने कर्मों की तरफ नजर नहीं डालनी है, हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि डालनी है।
अगर हम अपने कर्मों की तरफ नजर डालेंगे ना तो हमारा आपका उद्धार कभी संभव नहीं, कभी नहीं संभव। हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ नजर डाली है। जन यव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहती न प्रभु चित, रहती न प्रभु चित, चूक किए की करत सुरतिशय बारहिए की, करत सुरतिशय बारहिए की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सज्जनों, भगवान का स्वभाव बड़ा मृदुल है, परमात्मा का स्वभाव बड़ा मृदुल है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, भगवान अपने जन के अवगुण की तरफ दृष्टि ही नहीं डालते, ऐसा प्रभु का मृदुल स्वभाव है। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, अकरत सुरति सैबार हिए की। भगवान को पुरानी बात सज्जनों याद ही नहीं रहती, किसने जीवन में क्या पाप किया है, अन्याय किया है, दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, हिंसा की है। करत सुरति सैबार ये की, भगवान ये देखते हैं कि अब इसके हृदय में क्या भाव है, अब ये क्या चाहता है। परमात्मा वर्तमान स्थिति देखते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कितना भी जीवन में पाप किया हो, अन्याय किया हो, दुराचार किया हो, व्यभिचार किया हो, हिंसा की हो, एक बार सच्चे हृदय से परमात्मा से अगर वो ये कह दे कि हे मेरे नाथ, आज से ये पाप मैं कभी दोबारा नहीं करूंगा, यानी की हुई भूल को दोबारा न दोहराने का संकल्प ले लेना, इससे बड़ा संसार में कोई तप है ही नहीं। की हुई भूल को दोबारा न दोहराने का संकल्प ले लेना, इसके समान संसार में कोई तप नहीं। एक बार सच्चे हृदय से गोविंद के चरणों में बैठ करके अगर ये कहते कि हे मेरे प्यारे केशव, आज से ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा, तो भगवान को पुरानी बात याद नहीं रहती है, भगवान वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान स्थिति देखते हैं, ये अब क्या चाहता है ये देखते हैं। इसलिए कभी किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे हृदय से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए, परमात्मा के स्वभाव की तरफ नजर डाले, अपने कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं डालनी है, भगवान के स्वभाव की तरफ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय में हुए हैं, 12 वर्ष तक भगवान के लिए रोते ही रहे, रोते ही रहे। 12 वर्ष तक परमात्मा के लिए रुदन ही करते रहे चैतन्य महाप्रभु। उनके प्रिय शिष्य हुए सनातन। सनातन को उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के स्वभाव के बारे में कहा कि भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वदान्य। चैतन्य महाप्रभु सनातन से कहते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है, ध्यान दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वदान्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परमात्मा भक्त वत्सल है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है किसी माँ का, और अचानक वो नाली में गिर जाए, कीचड़ से सन जाए, और बालक माँ 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 कह के पुकार रहा है, तो जननी तो दौड़ करके जाती है, बालक को गोद में उठा लेती है, उसके कीचड़ की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती है, अब बस साड़ी के आंचल से पोंछ करके लाड दुलार करती है, चुम्बन लेती है, स्तन में पान करा करके, और मेरे भाई बहन उसकी पीड़ा को शांत कर देती है। इसी तरह परमात्मा का स्वभाव है। जिस समय भक्त आर्त होकर के, कातर होकर के भगवान को पुकारता है कि हे मेरे प्यारे गोविंद, मैं अपने उद्योग से, अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण उद्धार नहीं कर सकता। आर्थ होकर के प्रभु को जब भक्त पुकारता है ना, तो भगवान फिर उस पापी के असीम पाप राशि की ओर नजर ही नहीं डालते हैं। भगवान तो बस उसको गोद में उठा लेते हैं और अपना चरणामृत पान करा करके उसकी त्रिताप ज्वाला को सदा सदा के लिए शांत कर देते हैं। जैसे कोई माँ बालक के कीचड़ की तरफ नजर ही नहीं डालती, वो तो बस गोद में संभाल लेती है और साड़ी के आंचल से पोंछ करके और स्तन में पान कराती है।
इसी तरह परमात्मा का स्वभाव है। भक्त जब भगवान को पुकारता है, भगवान के लिए व्याकुल होता है, भगवान के लिए रो पड़ता है, तो भगवान का स्वभाव है सज्जनों, भगवान भी रोने लग जाते हैं। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। भगवान ने कहा जो जैसे मेरी शरण होता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे देता हूँ। मैं सच कहता हूँ 6:04 मेरी घड़ी बता रही है और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और मां राधा यानी युगल सरकार के चरणों में बैठ करके आप लोगों को कि विश्वास दे देना चाहता हूं, यदि हम भगवान के लिए रोने लग जाए तो मेरा गोविंद भी रोने लग जाएगा, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं। परमात्मा का स्वभाव है। हम आज संसार में संसार के लिए रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, भोगों के लिए रोते हैं, स्वास्थ्य के लिए रोते हैं, मान बढ़ाई के लिए रोते हैं, पद अधिकार के लिए रोते हैं। ये अरण्य रोदन है, अरण्य रोदन। कोई जंगल में रोवे, अब वहां कौन सुनने वाला है, कौन सुनेगा जंगल में। लेकिन अगर हम भगवान के लिए रोवे, परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाएं, भगवान के बिना रहा न जाए, भगवान के लिए बेचैन हो जाएं, तो भगवान भी बेचैन हो जाते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल जीवन में व्याकुलता चाहिए, केवल उत्कंठा चाहिए, केवल चाहना चाहिए, एक अभिलाषा चाहिए। भगवान चाहना से मिलते हैं। सांसारिक उपलब्धि में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। लेकिन भगवान की प्राप्ति में 3 चीजों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की प्राप्ति में केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है उत्कट चाहना। चाहना से भगवान मिलते हैं, चाहना से एक उत्कंठा पैदा हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी एक लगन लग जाए, फिर भगवान की प्राप्ति में शंका का कोई स्थान नहीं। लगन लग जाए, चाहना से प्रभु मिलते हैं। आर्त होकर के, कातर होकर के जिस समय प्रभु को भक्त पुकारता है, भगवान बेचैन हो जाते हैं, परमात्मा बेचैन हो जाते हैं। उत्कट चाहना चाहिए, एक ऐसी चाहना जिस चाहना के आगे सारी चाहनाएं मिट जाएं। क्यों? कि सबकी बन सकती है, ये सबकी स्थिति बन सकती है, सबकी। केवल उद्देश्य की दृढ़ता हो जाए कि मुझे तो भगवान ही चाहिए। अब चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, शरीर रहे चाहे चला जाए, निंदा हो चाहे स्तुति हो, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। ऐसी एक लगन लग जाए। सज्जनों, परमात्मा अद्वितीय हैं, इसलिए उनके लिए चाहना भी अद्वितीय होनी चाहिए। एक ऐसी चाहना जिस चाहना के आगे सारी चाहनाएं मिट जाएं, ऐसी चाहना पैदा हो जाए। यानी भगवान के बिना रहा ना जाए, भगवान के बिना प्राण निकलने लगे, ये स्थिति बन जाए। और ये लगा प्रश्न हुआ कि महाराज भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन हम तो भक्त हैं नहीं, हम तो कातर कंठ से भगवान को पुकार भी नहीं सकते हैं, हमारी क्षीण आवाज भगवान तक कैसे पहुंचेगी? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृतज्ञ, ठीक है कि आपकी क्षीण पुकार है, लेकिन एक ऐसी पुकार है जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन भगवान आपकी क्षीण पुकार को भी सुनते। कीड़ी के पग नूपुर बाजें सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिए जाए तो मेरा गोविंद उसको भी सुनता है। हमारी पुकार क्षीण है, परमात्मा को हम अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया कि भगवान कृतज्ञ हैं। आपकी क्षीण से क्षीण पुकार को भी परमात्मा सुन लेते हैं। क्यों? कि भगवान की दृष्टि हमारी प्रत्येक क्रिया पर है, हमारी प्रत्येक क्रिया पर परमात्मा की दृष्टि है, भगवान की निगाह है कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं, भाव भोक्ता, प्रभु भाव भोक्ता है, भाव ग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोक्ता है। और एक बात कहूं, भगवान की प्राप्ति भाव और विवेक से होती है, परमात्मा की प्राप्ति भाव और विवेक से होती है। भगवान भाव भोगता है, प्रभु भाव देखते हैं किसके हृदय में क्या भाव है। भाव ग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है, इसलिए भाव उत्तम से उत्तम बनाओ, अच्छा से अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाओ। भगवान भाव देखते हैं, क्रिया का वहां कोई स्थान नहीं, भगवान भाव देखते हैं। अगर परमात्मा भाव ना देखते तो मेरे भाई बहन, भगवान राघवेंद्र
जब अपनी लीला विस्तार में थे और ऋषि मुनियों के आश्रमों से गुजर रहे थे, ऋषि मुनियों ने कहा, आओ प्रभु, मैंने जीवन में इतना तप किया है, इतना आपका नाम जप किया, इतना ध्यान किया, इतना चिंतन किया, इतना स्मरण किया। प्रभु ने कहा, कुछ नहीं, मुझे तो शबरी मैया की कुटिया का रास्ता बता दो, किधर शबरी मैया की कुटिया है उधर का मार्ग बता दो। सर्वज्ञ परमात्मा सब समझते थे, सब समझते थे। भगवान भाव भोगता है, परमात्मा प्रेम चाहते हैं। शबरी मैया के पास भाव था, शबरी मैया के पास प्रेम था। परमात्मा ने पूछा, मुझे तो शबरी मैया की कुटिया का मार्ग बता दो, रास्ता बता दो। क्योंकि किसी कर्म के मूल्य से परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता है, किसी कर्म के मूल्य से भगवान नहीं मिलते हैं। सावधानी से सुनना, साधक अपने हृदय से ये बात अभी निकाल दे कि मैं इतना जप करता हूं, इतना ध्यान करता हूं, इतना चिंतन करता हूं, इतना गीता रामायण का पाठ करता हूं, मैं भगवान को पालूंगा। ये धारणा आज और अभी निकाल देनी चाहिए। किसी कर्म के मूल्य से परमात्मा नहीं मिलते हैं, क्योंकि मूल्य से जो वस्तु मिलती है वो मूल्य से कम मूल्य की होती है। जैसे ये घड़ी है और ये 200 रुपए में हमें मिली है, तो निश्चित बात है इसकी कीमत 200 रुपए से कम है। व्यापारी ने इसमें लाभ लिया है। तो कीमत से जो चीज मिलती है वो कीमत से कम कीमत की होती है, और भगवान किसी से कम है नहीं। न तो समोस्ते वैदिका कुतोन्य और लोकत्रय पे प्रतिमा प्रभाव। सज्जनों, परमात्मा किसी से कम नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं, अधिक की तो बात छोड़ो। भगवान किसी से कम नहीं है, तो भगवान को किसी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता है। भगवान मिलते हैं चाहना से, एक उत्कट अभिलाषा पैदा हो जाए, चाहना पैदा हो जाए। भगवान की दृष्टि हमारी हर क्रिया पर है, हर क्रिया पर नजर है भगवान की, हर क्रिया पर। प्रभु से पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु से, कि भगवान भक्त वत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, लेकिन मुझ जैसे पापी का भी उद्धार कर सकते हैं क्या? मुझ जैसे का भी कल्याण भगवान कर सकते हैं क्या? तो भगवान ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान समर्थ हैं, उनके लिए अधिकारी अनाधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। भगवान तो समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, वहां अधिकारी अनाधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। अधिकारी हो चाहे अनाधिकारी, भगवान समर्थ है, परमात्मा समर्थ है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न हुआ कि महाराज ये बताओ कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान समर्थ हैं, लेकिन क्या हमारे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे? मुझ जैसों के ऊपर भी कृपा भगवान कर सकते हैं? तो चैतन्य प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने कह दिया कि वरदान ने भगवान वरदान नहीं। जैसे संसार में आप देखते हैं कोई धनी आदमी है, करोड़पति आदमी है, और एक कोई गरीब है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि है, धनी की, करोड़पति की, और उस स्थिति को जानता है, उस कंगाल की स्थिति को वो जानता है और दूर करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन कृपणतावश उस कंगाल के और उस स्थिति के प्रति उसकी सद्भावना नहीं, उसको दूर नहीं करता, वो कृपणतावश। लेकिन मेरे भाई बहन, प्रभु का प्रतिदान बड़ा ही विलक्षण है, भगवान का प्रतिदान बड़ा विलक्षण है। एक तुलसी दल से, एक तुलसी का दल और चुल्लू भर जल से भगवान अपने को बेच दिया करते हैं। परमात्मा का ऐसा स्वभाव है, बेच देते हैं भगवान। प्रभु का प्रतिदान मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। ये संसार में सौदा नहीं होता है। जैसे कोई करोड़पति और कोई कंगाल है, और कंगाल करोड़पति को अपने को दे दे, कंगाल करोड़पति को अपने को सौंप दे और करोड़पति अपना सर्वस्व कंगाल को दे दे, ये संसार में व्यापार नहीं होता है। ये तो मेरे गोविंद के दरबार में होता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो सर्वथा भगवान के श्री चरणों में चला जाता है तो भगवान मेरे भाई बहन उसके ऋणी हो जाते हैं, ऋणी, परमात्मा ऋणी हो जाते हैं। क्यों? कि भगवान ये विचार करते हैं कि इसके बाद आत्मा जैसी और प्रिय चीज है, और इस आत्मा को भी इसने मेरे चरणों में डाल दिया, अब इसके पास बेचारे के क्या बचा है। तो भगवान अपने को ऋणी इसलिए महसूस करते हैं कि इसने पहले आत्मा को मेरे चरणों में डाला है और मैं तो इसको अपने को बाद में दे रहा हूं, इसलिए भगवान अपने को ऋणी महसूस करते हैं। और प्रभु ने साफ कह दिया, मैं हूं भगतन करदास और भगत मेरे मुकुट। परमात्मा की मुकुट का वो मणि बन जाता है,
इतना श्रेष्ठ स्थान मिल जाता है। लेकिन जो सर्वथा परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाता है, जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ चली जाती है, भगवान का स्वभाव सज्जनों बड़ा विलक्षण है। एक बात कहूं कि भगवान में जो भी करामात है वो स्वभाव की है। भगवान में जो भी करामात है ना वो स्वभाव की है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजीम। मेरे भाई बहन, मेरे गोविंद पालने में सो रहे थे और पूतना मैया यशोदा के पास पहुंची। माँ यशोदा भोली बाली, और मैया यशोदा से पूतना ने कहा कि मुझे तो लाल के दर्शन करने हैं, उनका मुख दर्शन करना है, मुझे तो लाला का मुंह दिखा दो। यशोदा मैया ने इशारा कर दिया कि पालने में मेरा लाला खेल रहा है, सोया हुआ है, जाओ दर्शन कर लो। और बस पूतना जाती है, मेरे गोविंद लेटे हुए हैं पालने में, और पूतना ने क्या किया कि अपनी गोद में उठा लिया और स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी और वही मेरे गोविंद के मुख में दे दिया। और जैसे परमात्मा के मुख में स्तन दिया ना, भगवान ने समझ लिया कि बस ये तो माँ का स्वरूप लेकर के आज मेरे पास आई है, तो इसको तो माँ की गति देनी चाहिए, धात्री की गति प्रदान करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया कि स्तन को मुंह में दबाया और इस तरह से दूध के साथ उसके प्राणों को पी लिया कि वो छटपटा करके और प्राण रहित हो जाती है। जरा विचार करो कि जो कालकूट जहर लगाकर और मेरे केशों को मारने के लिए जाती है और उसने धात्री की गति प्राप्त कर ली। कौन ऐसा दयालु संसार में है कोई ऐसा? कोई नहीं है। कालकूट जहर लगा करके मेरे गोविंद को मारने के लिए जाती है, लेकिन परमात्मा उसको मां की गति प्रदान करते हैं। ऐसा संसार में कौन दयालु हो सकता है जिसकी शरण में हम जाएं? कंबा दयालु शरणम ब्रजे, कौन ऐसा है? केवल गोविंद है, कोई ऐसा दयालु नहीं है ही नहीं। भगवान का स्वभाव ऐसा है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि जब कालकूट जहर लगा करके पूतना पहुंची और गोविंद ने उसको मां की गति प्रदान कर दी, धात्री की गति प्रदान कर दी, तो जो अमृत जैसा दूध पिलाने वाली यशोदा मैया है उनको गोविंद क्या देंगे? उनको ये कन्हैया क्या देंगे? जो अमृत जैसा दुग्धपान रोज कराती है उनको ये केशव क्या देंगे? समाधान हुआ कि गोविंद ने पूतना को धात्री की गति तो प्रदान कर दी, लेकिन अपने को नहीं दिया, अपने को नहीं दिया। और यशोदा मैया को लाला ने अपने को सौंप दिया। भय भी जिससे भयभीत होता है, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर मेरा गोविंद एक भ्रकुटी का इशारा कर दे तो पूरी सृष्टि का लय हो जाए। लेकिन ऐसे केशव की जानते हो क्या दशा हुई यशोदा मैया के सामने कि यशोदा मैया छड़ी हाथ में लेकर के और गोविंद को डांट लगाती हैं, कन्हैया के कान पकड़ लेती हैं और कहते दोबारा ऐसी गलती की तो ये छड़ी से पिटाई करूंगी। गोविंद नेत्रों से अश्रुपात करने लगते हैं और माँ से कहते हैं माँ ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। भय भी जिससे भयभीत होता है, ऐसे परमात्मा यशोदा मैया को अपने को दे देते हैं, रो पड़ते हैं, मां ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यशोदा मैया ऊखल से बांध देती, ऊखल से मार लिया यशोदा मैया ने मेरे गोविंद को, ऊखल से बांध दिया। परमात्मा ऊखल में बंध जाते हैं। उद्धव जी महाराज जिस समय प्रभु का संदेश लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंचे ना, और पता चला यशोदा मैया की उद्धव मेरे कन्हैया के पास से आ रहा है, मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों आ जाते हैं और पूछना जारी किया कि मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा लाला कैसा है। उद्धव जी के नेत्र गीले हो गए और कहा माँ लाला बहुत अच्छी तरीके से, कन्हैया बहुत अच्छी तरीके से है। और लाला ने कहा है कि बाबा और मेरी मैया जो है ना इतना निष्ठुर हो गई है कि कभी मेरा समाचार भी नहीं लेती है। यशोदा मैया नंद बाबा ने कहा कि उद्धव मेरा लाला अच्छा तो है ना? यशोदा मैया से कहा उद्धव ने, हाँ माँ तुम्हारा लाला बहुत अच्छी तरीके से है, बहुत अच्छी तरीके से।
यशोदा मैया ने आंसू बहा दिए। यशोदा मैया ने कहा कि सुनो उद्धव, लाला के लिए मैंने ये खिलौने रखे हुए हैं, लाला के लिए दही रखा हुआ है, लाला के लिए छाछ रखा हुआ है। मेरा लाला तो कभी आता ही नहीं है उद्धव, मेरा लाला चाहे जहां रहे लेकिन जहां रहे वहां सुखी रहे। जरा बताओ तो उद्धव, मेरा लाला कभी आएगा? उद्धव जी ने कहा मां जरूर आपका लाला है, जरूर आ जाएगा। यशोदा मैया रो करके कहने लगी उद्धव, मैंने अपने लाला के हाथ बांध दिए थे, मैंने अपने लाला के हाथ बांध करके ऊखल में उसको बांध दिया था। आज यशोदा मैया को अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या किया, लाला को बांध दिया ऊखल में। ये सब परिणाम किसका है? ये परिणाम है सर्वथा भगवान के ऊपर निर्भर हो जाने का। जब यशोदा मैया ने लाला को अपने को दे दिया तो लाला ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया यशोदा मैया के ऊपर। ये भगवान का स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव है, अपने को दे दिया, स्वभाव है भगवान का। हमारा आपका दायित्व इतना बनता है कि बस हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएं। हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और केवल आप हमारे हो। ये सूत्र जीवन में उतर जाए। संसार में रहो लेकिन भगवान के होकर के रहो, भगवान के होकर रहो। कल एक सज्जन मेरे निवास में मेरे पास बैठे थे, अच्छे साधक हैं। कहा महाराज जी भगवान में मन नहीं लगता है। ये प्रश्न मत करो, ये साधक का प्रश्न नहीं है। ये साधक का प्रश्न नहीं है कि भगवान में मन नहीं लगता, ये साधक का प्रश्न है ही नहीं। ये प्रश्न मत करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान के स्वभाव की तरफ नजर रखो। ये साधक का कर्तव्य है। जो चीज हमें रुचिकर लगती है और जो हमारी जीवन की चाहना होती है, जो हमारी जिंदगी की आवश्यकता होती है, मन वहां स्वतः चला जाता है। ध्यान दो, जो चीज आपको संसार में रुचिकर लगेगी, जिसकी चाहना होगी और जिसकी आवश्यकता आप जीवन में महसूस करोगे, मन वहां स्वतः चला जाता है। जीवन में भगवान की चाहना पैदा करो, भगवान की हो करके संसार में रहो। और फिर मन न लगे तो कहो, भगवान की हो करके जब आप जगत में रहोगे तो मन स्वतः भगवान में लग जाएगा, फिर हटाने से भी नहीं हटेगा। भगवान की होकर रहो जगत में, फिर भगवान में मन लगेगा। परमात्मा के स्वभाव की तरफ नजर डालो, अपने कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं रखनी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस श्लोक नहीं, ये अमृत है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भगवान के वचन, अर्जुन मैं सभी योग्यों का भोक्ता हूं और सभी लोगों का महान ईश्वर हूं। स्वर्दम सर्वभूता नाम, और मैं सभी प्राणियों का सूरद हूं। भगवान कहते मैं सभी प्राणियों का सूरद हूं। सूरद का आशय होता है अकारण जो हमारे ऊपर दया करे और अकारण जो हमसे प्रेम करे, उसको सूरद कहते हैं। भगवान हमारे आपके ऊपर अकारण दया करते हैं और अकारण हमसे आपसे प्रेम करते हैं, तो भगवान तो सूरद हैं। आगे प्रभु ने कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान देना, ऐसा जान लेने के बाद ये नहीं कि फिर वो भजन करेगा, प्रभु का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, ना, फिर तो वो भगवान के दरबार में धरना दे देता है, प्रभु की शरण में चला जाता है। और जो भगवान के दरबार में धरना दे देता है वो सज्जनों कभी खाली नहीं रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। प्रभु की शरण में कोई चला जाए और फिर वो खाली रह जाए, कभी संभव ही नहीं है। फिर वो भक्त है ना, वो भगवान के स्वभाव को जान लेता है, भगवान के प्रभाव को जान लेता है, भगवान के गुणों के बारे में जान लेता है, भगवान की लीलाओं के भी बारे में जान लेता है। क्योंकि मामेओ ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को तर जाता है, तर जाता है। और जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है, प्रभु के प्रभाव को जान लेता है, भगवान के गुण और ऐश्वर्य के बारे में जान लेता है, भगवान की लीलाओं के बारे में जान लेता है, सज्जनों फिर भगवान उससे छिप नहीं सकते। ध्यान देना, उससे फिर परमात्मा छिप नहीं सकते। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कह दिया कि जो सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है वो मुझसे नहीं छुप सकता और मैं उससे नहीं छुप सकता हूं। वो मुझे देखता रहता है और मैं उसको देखता रहता हूं।
भगवान उससे कभी नहीं छुप पाते। भगवान भक्त से आज तक छुप पाए ही नहीं, परमात्मा भक्त से आज तक कभी छुप सके ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह जब भगवान को देखता है तो भगवान छिपेंगे कहां जाके, विचार करो कहां जाएंगे भगवान। परमात्मा को वो देखता रहता है, वो भगवान उसको देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहे। यही तो भक्त और भगवान का आपस में मेरे भाई बहन प्रेम का आदान प्रदान हुआ करता है इसी तरीके से। और वो स्थिति हम सबको प्राप्त हो सकती, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। बस भगवान पर विश्वास करके, श्रद्धा करके और उनकी तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी सद्भावना के साथ अब आप सभी से निवेदन